हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज मैं एक नई अपडेट लाया हूँ और वह है श्रमिक विभाग छात्रवृत्ति योजना। यह योजना निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना है। इस योजना के तहत वर्तमान में अध्ययन कर रहे छात्रों को श्रमिक कार्ड के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिससे श्रमिकों के बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकें। और इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान श्रमिक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। इसमें पिछली कक्षा के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति ₹8,000 से लेकर 35,000 तक दी जाती है। दोस्तों, हम यहाँ आपको श्रमिक विभाग छात्रवृत्ति योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, श्रमिक विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना की राशि पर पहले नज़र डालते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को निम्न दर से छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि देय होगी। तो कक्षा 6 से 8 छात्र, उनको सामान्य छात्र हैं, उनको 8,000 रुपये दी जाएगी और विशेष योग्यजन डिसेबिलिटी वाले छात्रों को 9,000 रुपये दी जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 9,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और विशेष योग्यजन छात्रों को 10,000 और ITI कर रहे छात्रों को 9,000 और विशेष योग्यजन छात्रों को 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और जो डिप्लोमा कर रहे छात्र हैं उनको 10,000 रुपया और छात्र छात्राओं को जो विशेष योग्यजन हैं उनको 11,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं स्नातक के छात्रों को। जो सामान्य छात्र हैं उनको 13,000 रुपये और विशेष योग्यजन छात्रों को 15,000 रुपये की धनराशि और स्नातक प्रोफेशनल छात्र हैं उनको 18,000 रुपये और विशेष योग्यजन छात्र को 20,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। स्नातकोत्तर सामान्य छात्र को 15,000 रुपये और विशेष योग्यजन को 17,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। स्नातकोत्तर प्रोफेशनल छात्र उनको 23,000 रुपये और विशेष योग्यजन छात्र को 25,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। अब आते हैं मेधावी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार कितना मिलेगा। तो कक्षा 8 से 10 तक के छात्रों को 4,000 रुपये पुरस्कार और कक्षा 11 से 12 तक 6,000 रुपये पुरस्कार। डिप्लोमा जो छात्र कर रहे हैं उनको मेधावी छात्रों को 10,000 रुपया और स्नातक के छात्रों को 8,000 रुपये। स्नातकोत्तर के छात्रों को 12,000 रुपये और स्नातक प्रोफेशनल छात्रों को 25,000 रुपये और स्नातकोत्तर प्रोफेशनल छात्रों को 35,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें छात्रवृत्ति पाने के लिए क्या पात्रता है। तो इस योजना में छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए जो पात्रताएं हैं वह निम्न हैं। तो पहला है तो मंडल हिताधिकारी के रूप में जो श्रमिक है वो पंजीकृत होना चाहिए और पुत्र जो हिताधिकारी है जो लाभ प्राप्त करेगा, पुत्र या पुत्री पत्नी ही शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगे। या तो पुत्र, पुत्री या पत्नी, यही लोग पात्र हो सकते हैं। और अधिकतम 2 संतान अथवा संतान एवं पत्नी को ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी। परंतु यदि पति पत्नी दोनों पंजीबद्ध हिताधिकारी हों तो पति पत्नी के अधिकतम 2 बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। परंतु मेधावी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार के लिए कोई सीमा नहीं होगी। कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर की कक्षा में सरकारी या केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी या सहायता प्राप्त महाविद्यालय के रूप में छात्र अध्ययनरत होना चाहिए। राज्य में संचालित सरकारी या मान्य निजी ITI पॉलिटेक्निक में नियमित अध्ययनरत हो। मेधावी छात्र छात्रा द्वारा नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए
कक्षा 8 से 12 तक की परीक्षा 75% अंक समकक्ष ग्रेड उत्तीर्ण हो। डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में चिकित्सा, इंजीनियरिंग या प्रोफेशनल परीक्षा में 60% अंक समकक्ष ग्रेड प्राप्त की हो। और आयु के लिए बात करें तो 35 वर्ष से आयु अधिक नहीं होनी चाहिए और छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात ही देय होगी। ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खुलने पर छात्र छात्रा को आगामी कक्षा है उसमें प्रवेश प्राप्त करने पर ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। कहने का तात्पर्य है जब अगली कक्षा में आप प्रवेश लेंगे तो छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, परंतु 12वीं कक्षा, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में आगामी कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक नहीं है। कहने का तात्पर्य डिप्लोमा लेंगे या स्नातक लेंगे या स्नातकोत्तर परीक्षा होगी तो वहाँ पर कोई अन्य कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक नहीं है। अब आते हैं आवेदन की समय सीमा क्या है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को छात्रवृत्ति पाने का एक निर्धारित प्रपत्र आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा और निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि आवेदन पत्र कक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 6 माह की अवधि में तत्पश्चात आने वाली 31 मार्च तक या जो भी बाद में वो प्रस्तुत किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार आवश्यक दस्तावेज सहित प्रस्तुत आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी कर छात्रवृत्ति हिताधिकारी बैंक के खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से RTGS NEFT से अकाउंट पे चेक के माध्यम से भुगतान की जाएगी। अब बात करते हैं कि आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है। तो पहला है हिताधिकारी का पंजीयन परिचय पत्र की प्रति और हिताधिकारी की जो बैंक की पासबुक है उसका प्रथम पृष्ठ की फ़ोटोकॉपी जिसमें बैंक खाता संख्या, नाम और IFSC कोड अंकित हो और हिताधिकारी का आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति। जिस कक्षा या कोर्स के लिए छात्रवृत्ति चाही गई है उसकी अंक तालिका की स्वप्रमाणित प्रति लगाएं और शिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा प्रपत्र के निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर एवं मुहर लगाया जाना आवश्यक है। सक्षम अधिकारी कार्यालय द्वारा अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए आवेदकों से आशा की जाती है कि वो समस्त अपने जो भी जानकारी है उसको भर करके कार्यालय में जमा करें। अब इस योजना का प्रारंभ कब होता है? यह योजना जो है 2014-15 के शैक्षणिक वर्ष परीक्षा से 1 अप्रैल 2015 में क्रियान्वित की गई थी। दोस्तों अब आइए संक्षिप्त रूप से फॉर्म को भरने की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को छात्रवृत्ति पाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी अन्य विभाग द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा और निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकतम 6 माह और या 31 मार्च तक जो भी बाद में हो उसको प्रस्तुत किया जाएगा। अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या है। आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, हिताधिकारी का श्रमिक कार्ड, आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ता का स्कूल प्रमाण पत्र,
जन आधार कार्ड और राशन कार्ड। और कुछ अन्य एलिजिबिलिटी हैं, इसमें अभिभावक के माता पिता कम से कम 3 महीने तक मजदूर के रूप में कार्य करना चाहिए, जो श्रमिक कार्ड श्रमिक विभाग में रजिस्टर्ड होना चाहिए और कार्ड भी बना होना चाहिए, और परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से कम होनी चाहिए, और आवेदनकर्ता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन करता हो, और विद्यार्थी आवेदक इस छात्रवृत्ति के अलावा किसी अन्य का लाभ न ले रहा हो। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इसके साथ ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।